Dear student, today I will discuss about the operation of the matrix. Previous lecture में हमने the multiplication rules, रो कॉलम रूल हमने पढ़ा था फॉर मल्टीप्लिकेशन. लेकिन अब हम क्या करते हैं, व्हाट इज ए डिफिनीशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, कि मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह करते हैं डिफिनीशन के ज़रिए से. तो अगर हमारे पास इफ एम इज ए A is a matrix whose order is m by n, where m indicates number of rows, n means number of columns, and B is a matrix whose order is n by p, n means number of rows of B, p means number of columns of B matrix. Or with the columns of the B matrix are p, number of p columns है इसमें B मैट्रिक्स में, वो किस किस्म के हैं, B1, B2 एंड सो फोर्थ ऑफ BP. और जब हम A और B का प्रोडक्ट लेते हैं और इसका रिजल्टेंट प्रोडक्ट या हासिल ज़रब जो प्रोडक्ट है उसका ऑर्डर क्या बन जाएगा कि उनके नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज. जो हमारे पास रह जाते एम पी जाते हैं, ये इसका हासिल है रिजल्टेंट मल्टीप्लिकेशन का जो मैट्रिक्स बनता है, ये प्रोडक्ट ऑफ ए बी का ऑर्डर क्या होगा, एम बाई पी होगा. और इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द प्रोडक्ट ए बी आर ए बी वन, ए बी टू, ए बी थ्री एंड सो फोर्थ एंड ए बी पी. दैट इज, अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स हैं, दीज आर ए मैट्रिक्स और दीज आर बी मैट्रिक्स. लेकिन यहाँ पर बी मैट्रिक्स को हमने कॉलम के जरिए शो किए गए हैं. जिस तरह हमने यहाँ पर कहा था कि बी हमारे पास कितने कॉलम हैं, B1 से लेकर BP तक इसमें कॉलम है. तो कॉलम B1, B2 and so forth of BP, these indicate B matrix, these are A. और जब हम इसका बाय डिफिनीशन हमने किस तरह मल्टीप्लाई करना है कि ए बी ए इस कॉलम के साथ ज़रूर कर दे, ए सेकेंड कॉलम के साथ ए थर्ड के एंड सो फोर्थ, आप ए को मल्टीप्लाई कर दें पी कॉलम बी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दें, और इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ए बी. तो इस दीज आर डिफिनीशंस ऑफ द मैट्रिक्स, दिस आर डिफिनीशन ऑफ द मैट्रिक्स. तो डिफिनेशन के जरिए से कंप्यूट ए बी यानी प्रोडक्ट फाइंड कर दे, वे आर ए इज इक्वल टू 2 3 1 माइनस 5. दिस आर मैट्रिक्स whose order is 2 by 2 and the other matrix B matrix whose dimension 2 by 3. तो हमने बाय डिफिनीशन यूज करके इस ए बी को कंप्यूट करना है. तो हमारे पास इसमें कितने कॉलम्स हैं, कितने कॉलम 1 2 3. तो आप नाम दे दे बी मैट्रिक्स को B1, B2, B3. यानी B1 इज इक्वल टू 4 1, B2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 एंड B3 इज इक्वल टू 6 3. अब अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स को हमने इसको कंप्यूट करना, ए मल्टीप्लाई कॉलम B1 ऑफ मैट्रिक्स B. तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें. आपने इसको किस तरह मल्टीप्लाई करना है, दो दो चार आठ, इसको आपने इस तरह लिखना होगा, तो रो कॉलम रूल अप्लाई कर दें, रो कॉलम रूल अप्लाई कर दें. यानी 2 ज़रा बे 4 प्लस 3 ज़रा बे 1, और फिर नेक्स्ट रो की रो सेकेंड रो को यूज कर दे 1 ज़रा बे 4 प्लस माइनस 5 ज़रा बे 1, और इसको सिंप्लीफाइड कर दे 2 4 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 8, 3 ज़रा बे 1 इज इक्वल टू 3, और 1 मल्टीप्लाई 4 4 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू माइनस 5.
तो इसको 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11, 4 माइनस 5 इज इक्वल टू -1। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करना होगा बाय डिफिनीशन के जरिए। अब देखें नेक्स्ट एग्जाम क्वेश्चन को देखें, इसको हम इस तरह करते हैं। तो यहाँ पर भी आप क्या कर दें, रो कॉलम रूल अप्लाई कर दें। तो 2 प्लस 3 प्लस 3 माइनस 2, और फिर सेकंड रो को ले लें, 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस -5 मल्टीप्लाई -2, 3 to 3 is equal to 6 plus minus plus minus, और 2 plus 3 minus 6, और 1 multiply 3 3 minus 5 multiply -2 is equal to 10, यानी माइनस माइनस प्लस और फिर इसको सिंप्लीफाई, 6 माइनस 6 0, 3 प्लस 10 इज 13। और सिमिलरली आप थर्ड रो को भी आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। दीज आर डिफिनीशन। अगर आपने ए बी को फाइंड करना है तो ए बी वन फर्स्ट कॉलम लिख दें, सेकेंड कॉलम लिख दें, इसे मैट्रिक्स कॉलम लिख, और थर्ड कॉलम लिख दें। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं। और फिर जिसका हासिल ज़रब है उसको फर्स्ट कॉलम जगह लिख दें। यहाँ पर आप देखें देना ए बी वन बी टू बी थ्री, दीज आर डिफिनीशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। तो इसका हासिल ज़रब से क्या होगा, इसको ज़रब दे दें, ए बी वन ए बी टू ए बी थ्री, और ए बी वन का वैल्यू क्या है 11 माइनस 1, और ए बी टू का वैल्यू क्या है 0 13, और 21 माइनस 9, और इसको ज़रब कर दे तो ये किस चीज़ के बराबर होगा, दीज आर द प्रोडक्ट। और ये जो हमने प्रोडक्ट कैलकुलेट कर चुके हैं, कंप्यूट कर बाय डिफिनीशंस ऑफ द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, उसका डायमेंशन 3/5 है। दूसरा मैट्रिक्स बी है जिसका डायमेंशन, जिसका ऑर्डर 5+2 है। अब देखें इसमें कॉलमों की तादाद 5 है, सेकेंड मैट्रिक्स में रो की तादाद 5 है, तो इसका प्रोडक्ट क्या है, पॉसिबल है। व्हाट आर द साइज ऑफ ए बी, यानी इसका अगर हम ए का तो हमारे पास साइज क्या है ए है, बी का साइज हमारे पास गिवन है ये है। इसमें कॉलमों की तादाद और इसमें रो की तादाद क्या है, इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है। जो रह जाते हैं इसमें, ये ए मैट्रिक्स में कॉलम रो और दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम, ये हासिल ज़रब या रिजल्टेंट यानी प्रोडक्ट मैट्रिक्स का क्या होगा, डायमेंशन होगा। क्या होगा, डायमेंशन होगा। ए बी का डायमेंशन क्या होगा, 3 2 होगा। क्या होगा, 3 2 होगा। और बी ए, अगर हम इसको इस तरह लिखते हैं, बी आर डिफाइन, इसका साइज क्या होगा, बी ए का साइज क्या होगा। बी ए का साइज तो आप ज़रा देखें, अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ बी ए, इसका डायमेंशन मैं लिखूँ 5 अकॉर्डिंग टू 5 2 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई ए, तो ए का डायमेंशन क्या है 3 मल्टीप्लाई 5। तो इसमें इस प्रोडक्ट को देखें, यानी बी ए का, यानी बी ए का जो प्रोडक्ट है इसका को देखें। अब देखिए इसमें बी में कॉलमों की तादाद कितनी है, 2 है, और सेकंड मैट्रिक्स ए में रो की तादाद कितनी है, 3 है, और 2 और 3 आपस में इक्वल नहीं है, तो इसी वजह से बी ए इज नॉट पॉसिबल, इस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, वी कैन नॉट बी डिफाइन द प्रोडक्ट्स ऑफ बी ए। तो इसका हम प्रोडक्ट फॉर कैलकुलेटर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो आप देखें, तो since A has 5 column, the given statement, since A has 5 column and B has 5 rows, the product A is defined because number of column is equal to number of rows, तो डिफाइन है। और इसका
हासिल ज़रब या इस प्रोडक्ट का जो साइज होगा वो क्या होगा, 3/2 इज 3/2 मैट्रिक्स होगा। तो अब देखिए इसका ए मैट्रिक्स को अकॉर्डिंग टू आप लिख सकते हैं। आपने इसमें कितने रो हैं, इसमें 1 रो 2 रो एंड 3 रो, और इसमें कॉलमों की तादाद कितनी है, 1 2 3 4 एंड 5। और बी मैट्रिक्स की तरफ आ जाएं। 5 मैट्रिक्स में कितने रो हैं, रो हैं 1 2 3 4 5, और इसमें कॉलमों की तादाद कितनी है, 1 2। तो 5 आपस में मैच हो रहा है, और जो रह जाते हैं 3/2 द साइज ऑफ ए बी। तो इसको साइज ऑफ ए बी को हम लिख सकते हैं, कितने कितने कॉलम रो होंगे, 1 2 3, कितने कॉलम होंगे, 1 और 3। और द प्रोडक्ट ऑफ बी इज नॉट डिफाइंड बिकॉज द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी इज नॉट इक्वल नॉट मैच द 3 रोज, यानी इसमें नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ द प्रोडक्ट बी ए। तो इस तरीके से इसको ये डिफाइंड पॉसिबल नहीं, डिफाइन हम नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। फाइंड द एंट्रीज इन द सेकंड रो ऑफ ए बी। क्या चीज फाइंड कर दें, फाइंड द सेकंड एंट्री ऑफ ए बी, यानी हमारे पास ए है बी है, सिर्फ जस्ट आप किस चीज में फाइंड कर दें, ए बी का सेकंड एंट्री, सेकंड रो, यानी फर्स्ट रो तो छोड़ दें, सेकंड रो का आप क्या फाइंड कर दें, एंट्री यानी एलिमेंट को फाइंड कर दें, बाकी जितनी भी एंट्री है उसको छोड़ दें। तो इसका तरीका क्या रहेगा, तो इसके लिए आप लोगों ने यूज करना है बाय रो कॉलम रूल, रो बाय रो कॉलम रूल। आपने इस ए मैट्रिक्स में, यानी ए बी है, फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास प्रोडक्ट में क्या ए है, सेकंड मैट्रिक्स आपके पास क्या है, बी है। तो ए मैट्रिक्स में आपने रो कॉलम, यानी आपने रो फर्स्ट मैट्रिक्स से लेना होगा, तो फर्स्ट मैट्रिक्स में सेकंड रो, और फिर इस रो को फर्स्ट कॉलम से के साथ मल्टीप्लाई कर दें, और फिर इसी रो को आप सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई कर दें, कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास फाइंड द एंट्रीज इन द सेकंड रो कैलकुलेट हो जाएगा। तो बाय द रूल्स column rule, the entry of the second row is come from row of यानी second row of A matrix and the column of B। तो हमारे पास ये सेकंड मैट्रिक्स सेकंड रो ऑफ ए मैट्रिक्स है, और ये कॉलम्स किस चीज़ के हैं, बी के हैं। तो हर एक के साथ आपने क्या करना है, -1 0/4, -1 0/4 से क्या आएगा, -4, और फिर यहाँ पर जो स्पेस इसकी जगह हम क्या लगाते हैं, प्लस, और 3 0 मल्टीप्लाई 7 21, और नेक्स्ट क्या होगा, माइनस, यहाँ पर -4 मल्टीप्लाई 3 -12, और इसी तरह नेक्स्ट इसी रो को आप सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो -1 मल्टीप्लाई -6 माइनस प्लस 6 आ जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3, और -4 मल्टीप्लाई 2 तो -8, और इसको सिंप्लीफाइड कर दें, इसको ऐड कर दें, -12 -4 -16 प्लस 21, तो इसे क्या रह जाता है, 5, और 6 + 3 9 -8 1। तो ये आप लोगों ने फाइंड द एंट्री ऑफ द सेकंड रो आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपसे कहें कि आप क्या चीज़ का थर्ड, फाइंड द एंट्री ऑफ द थर्ड रो, कौन सा चीज़ फाइंड कर दें, थर्ड रो ऑफ ए बी। तो आप लोगों ने क्या करना है, किस रो को सेलेक्ट करना है, इस रो को सेलेक्ट करना होगा, इस रो को सेलेक्ट करना होगा, और फिर इस रो को अपने फर्स्ट कॉलम के साथ, और फिर इसी रो को अपने सेकंड रो के साथ
इसी तरीके से आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, तो फिर आप आसानी के साथ फाइंड द एंट्री ऑफ द थर्ड रो ऑफ ए बी यानी प्रोडक्ट ऑफ ए बी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। व्हाट इज ए ट्रांसपोज? व्हाट इज ए ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स? तो ट्रांसपोज को हम अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स हैं जिस तरह हमारे पास हैं, अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें तो ट्रांसपोज मीन टेकिंग टी से भी डिनोट कर सकते हैं और टी आर से भी, यानी टी से भी और टी आर से भी आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोज को जाहिर कर सकते हैं। और ट्रांसपोज of the matrix is denoted by TR, it is denoted interchange row into column, कि आप क्या कर दें, रो को कॉलम में और इंटरचेंज रो इनटू कॉलम। तो और इससे जो कुछ बनता है दीज आर कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, यानी रो को कॉलम में चेंज कर दें। रो की जगह रो जो है ये जो मसलन ये मैट्रिक्स हमारे पास है, दीज आर रो, हमारे पास रो है, तो अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें तो इसको कॉलम में लिख दें। इस रो को हम किस तरफ लिखे, कॉलम, यानी A1 1 और फिर क्या कर दे A1 2 और फिर क्या सो फोर्थ एंड A1। इसी रो को भी कॉलम सेकेंड रो है तो सेकेंड कॉलम में लिख दें, तो A21 A22 एंड A2n। सिमिलरली अगर आपके पास लास्ट रोज हैं तो इसको भी लास्ट कॉलम के फॉर्म में लिख दें, यानी A1 M1 और फिर M1 M2 M1 M3। तो इस किस्म का इंटरचेंज रो इनटू कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। Since the order of the matrix is m by n, लेकिन उसका ऑर्डर जो ए का है वो ही ऑर्डर ट्रांसपोज का भी होगा। लेकिन आप लोगों ने जिस तरह आप यहाँ पर ये ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, m by n था, यानी m by n था, तो उसका ऑर्डर ट्रांसपोज का ऑर्डर भी क्या होगा, सिर्फ आप लोगों ने चेंज करना है। यहाँ पर n की जगह आप लोगों ने क्या करना होगा, m की जगह आप लोगों ने क्या लिखना है n, और n की जगह आप लोगों ने क्या करना है m लिखना है, यानी इंटरचेंज करना है, यानी रो कॉलम की जगह लिख दें और कॉलम रो की जगह लिख दें। तो ऑर्डर को भी आप लोगों ने इस तरह चेंज करना होगा। तो आप देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज। पहले हम इस पर एग्जांपल कर लेते हैं। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसका डायमेंशन क्या है 3 by 3 है, तो आप देखिए इसको अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें यानी टी ले लें तो आप लोगों ने क्या करना होगा, चेंज करना होगा। 3 6 2 फर्स्ट कॉलम में लिखना है, इन सेकेंड रो को अपने सेकेंड कॉलम में लिखना होगा और थर्ड रो को आप लोगों ने थर्ड कॉलम की जगह लिखना होगा। अब देखिए ये हमारे पास कॉलम वेक्टर हैं, दीज आर कॉलम वेक्टर मैट्रिक्स, ये कॉलम वेक्टर। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें तो ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, रो मैट्रिक्स, नहीं रो में लिखना होगा, कॉलम में तो रो में लिखते हैं 5 0 3। अब देखिए इस मैट्रिक्स का अगर हम बी का सी का ट्रांसपोज ले लें तो आप लोगों ने क्या है, ए बी है तो फर्स्ट मैट्रिक्स तो आपने ए बी कॉलम फॉर्म में लिखना है, और सी डी है तो आपने सेकेंड मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। दीज आर कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो चेक करते हैं व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज। द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर वैलिड फॉर ट्रांसपोज। मुख्तलिफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज वैलिड हैं फॉर द ट्रांसपोज। द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स इटसेल्फ। अगर हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज ले लें और इसका बजाते हुए ट्रांसपोज ले लेंगे, ए ट्रांसपोज ए, तो इसे क्या आएगा
तो चेक कर लेते हैं हमारे पास। लेट सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 0 0 2 है। अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें, ए ट्रांसपोज ले लें, तो हमारे पास क्या होगा, यानी ये फर्स्ट कॉलम है, इसको आप लिख दें 1 0 और इसकी जगह क्या लिखते हैं 0 2, या यहाँ पर आप 1 कर दें। लेट सपोज अगर इसमें कंफ्यूजन ना हो, लेट सपोज यहाँ पर आप क्या कर दें 1 कर दें। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, अगेन टेकिंग अ ट्रांसपोज टू ट्रांसपोज टू इटसेल्फ। तो अब देखिए 1 0 और 1 2, तो अब देखिए इसका टैली कर दे ए, यानी ए मैट्रिक्स की तरह है या नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी है तो 2, तो ए ट्रांसपोज डबल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। नेक्स्ट है द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स टाइम्स a scalar is equal to the constant time the transpose of the matrix. Now the transpose of the matrix, तो लेट सपोज हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है, लेट सपोज यही मैट्रिक्स है 2 4 0 8, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें, तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या होगा, क्योंकि इसमें अगर आप देखिए इस मैट्रिक्स में कॉमन है, यहाँ पर क्या है 2 1 2 0 4, तो ये लेट सा हमने ए लिया है 1 2 0 4 और k इज ए स्केलर मल्टीप्लिकेशन 2, तो अकॉर्डिंग टू k मीन्स 2 और a मीन्स a मैट्रिक्स, इसको मल्टीप्लाई कर 2 एक 4 एंड 2 मल्टीप्लाई 0 0 और 2 4 8, और फिर टेकिंग द ट्रांसपोज ऑन द बोथ साइड ले लें, ट्रांसपोज 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 लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 2 4 0 8 हो जाएगा। अब देखें नेक्स्ट इस साइड को ले लें, इसके वैल्यू जो आप देखें के ए ट्रांसपोज, तो के की जगह 2 और ए की जगह ए मैट्रिक्स के वैल्यू 1 2 0 4 और ट्रांसपोज, फिर ट्रांसपोज अप्लाई डेफिनेशन अप्लाई कर दें, तो 1 2 और 0 4 और फिर 2 में ज़रब दे दें, तो आप इसका ज़रब का मुवाजना करें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अगर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है। द ट्रांसपोज ऑफ द सम ऑफ टू मैट्रिक्स इक्विवेलेंट द सम ऑफ देयर ट्रांसपोज, अगर आप दो मैट्रिक्स हैं, इसको आपस में ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, इसको ऐड कर दे और इसका ट्रांसपोज ले, उसका वैल्यू अगर आप पहले ए का ट्रांसपोज ले और फिर बी का ट्रांसपोज ले लें और इसको आपस में ऐड कर दे, दोनों के वैल्यू क्या होंगे, सेम होंगे। और द ट्रांसपोज ऑफ द product of the two matrices equal to the product of their
ट्रांसपोज इज रिवर्स ऑर्डर। क्या हो जाता है सिर्फ प्रोडक्ट में, उसका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। अगर आप क्या कर सकते हैं, ए मल्टीप्लाई बी कर लेते हैं और फिर इसका ट्रांसपोज ले लें, दीज आर इक्विवेलेंट, बराबर होगा, उस वक्त बराबर होगा जब बी का आप ट्रांसपोज ले लें और फिर ए का ट्रांसपोज ले लें और फिर आपस में ज़रा कर दें, तो इस ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आपस में क्या होंगे, उसके वैल्यू क्या होंगे, मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन ज़रूरी है कि उसका ऑर्डर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में उसका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। रिवर्स ऑर्डर में आपने इसको लिखना होगा, यहाँ पर ए है और वहाँ पर ट्रांसपोज है बी टी ए टी लिखना होगा। The same is true for the product of multiple matrices। यानी यहाँ पर हमारे पास टू मैट्रिक्स, यहाँ पर कई हो जाए ए बी सी डी अप टू एन तरह, तो आपने क्या करा, ए सी को आपने फर्स्ट लिखना है, बी को आपने सेकंड लिखना है और ए का, और इस पर आप लोगों ने क्या लिखना होगा, ट्रांसपोज, तब ये आपस में इक्वल हो सकता है। These are the properties of the transpose। ओके डियर स्टूडेंट, अगर इसमें आप लोगों को कोई मसला हो, कंफ्यूजन हो, तो आप मुझसे क्वेश्चन जीमेल व्हाट्सएप के ज़रिए या गूगल क्लासरूम के ज़रिए आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। किस किस्म का भी कंफ्यूजन हो या प्रॉब्लम हो तो आप रिप्लाई करें। ओके, थैंक यू।